गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का फिजिक्स लेके आया हूँ। फिजिक्स में भी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है जो अभी से लेके फाइनल एग्जामिनेशन तक निश्चित है कि एक नया क्वेश्चन उसमें से रहेगा ही। और यह जो है सो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। सबसे पहले तो वर्क एंड एनर्जी का जो फार्मूला है उस फार्मूला को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, और इसके बाद जो है सो आगे आपको सॉल्व करने में सहूलियत होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एन इंजन डज 54,000 जूल वर्क बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन ऑन इट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एन इंजन डज दिस मच वर्क, यानी W दिया हुआ 54,000 जूल। तो सॉल्यूशन में क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है उसका डेटा लिख देना बहुत ज़रूरी है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54,000 जूल, ठीक है। इसके बाद एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन, यानी F दिया हुआ है कितना 6,000 न्यूटन। और इसके बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट दैट इज S इज इक्वल टू व्हाट। तो फार्मूला इसका क्या होता है, एकदम सिंपल फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। W इज इक्वल टू होता है F इंटू S, है ना। तो W यानी वर्क डन के जगह क्या लिखना होगा 54,000 जूल, और F के जगह कितना लिखना होगा 6,000 न्यूटन, और S के जगह तो S ही रहेगा। तो अब S निकालना है तो S इज इक्वल टू क्या होगा 54,000 जूल अब बाय कितना 6,000 न्यूटन। अब गौर कीजिए तो 000 कैंसिल हो जाएगा, और 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, यानी कितना होगा S इज इक्वल टू जूल पर न्यूटन, यानी S इज इक्वल टू क्या होगा 9 मीटर, यानी यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यही 9 मीटर, और इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 cm इज 48.4 जूल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का वैल्यू निकालना है, जब कितना फोर्स लगेगा जिससे 48.4 जूल किसी ऑब्जेक्ट को 40 cm तक डिस्प्लेस करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो S इज इक्वल टू 40 cm दिया हुआ है, और एक चीज़ ध्यान रखना है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर होता है, और यहाँ 40 cm दिया हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा। यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो 140/100 मीटर हो गया, यानी 0 0 इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 2/5 मीटर, या इसको 0.4 मीटर भी आप लिख सकते हैं। यह हो गया 0.4 मीटर क्या चीज़ S, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और वर्क डन कितना W कितना दिया हुआ है 48.4 जूल, ध्यान दीजिएगा। तो अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी F फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल फार्मूला है जो आपको बताया गया था लास्ट क्वेश्चन में, जो F इज इक्वल टू क्या होता है W इज इक्वल टू FS होता है, तो F इज इक्वल टू W/S होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, क्या चीज़ W इज इक्वल टू F इंटू S, या F.S भी लिख सकते हैं। तो W के जगह कितना है 48.4 जूल, और F फाइंड करना है, और S कितना दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो F निकालने के लिए क्या करना होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा, यानी 48.4 जूल और डिवाइडेड बाय 0.4 मीटर। अब इसी को क्या करना है, जो पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा 484 और नीचे 4, तो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या किया जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी 121 न्यूटन, और यही इसका
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a force of 20 Newton displaces an object through 10 cm and does 1 joule work in the process. Find the angle between force and displacement. अब गौर कीजिए, सबसे पहले फोर्स सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, क्या क्या चीज़ गिवन है। तो फोर्स दिया हुआ कितना 20 न्यूटन, तो F 20 न्यूटन हो गया, और ऑब्जेक्ट थ्रू 10 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10/100 हो गया, यानी 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया मीटर, यानी 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो 1 जूल ऑफ वर्क, W कितना दिया हुआ है 1 जूल। तब क्या निकालना है, ये फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया गया था या किया गया था, वह क्वेश्चन अलग था। इसमें एक तो थीटा जो है नया चीज़ आ गया है, यानी एंगल निकालना है, जो थीटा आप लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे। तब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो W के जगह कितना लिखना होगा 1 जूल, और F कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, और S कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर। ठीक है, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो यहाँ लिखना ही है कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया 1 जूल, और यहाँ 20 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, सिर्फ 2 होता है, क्योंकि 1 एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखना होगा 1 जूल इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर और कॉस थीटा। अब गौर कीजिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब गौर कीजिए 1 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1 जूल हो गया, और यहाँ न्यूटन मीटर हो गया। तब तो दैट इज क्या हुआ 1/2। तो कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री। तब कॉस कॉस दोनों तरफ से हटा देना है यानी काटना नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स काट देते हैं, काटा नहीं जाता है, सिर्फ रिमूविंग कॉस फ्रॉम बोथ साइड्स आप लिख भी सकते हैं, या वैसे ही मन में हटा दीजिए। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अंडर एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वर्क डन। तब इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले मास दिया हुआ कितना 10 kg, इसके बाद क्या है S दिया हुआ कितना 2 मीटर, और इसके बाद एक्सेलरेशन यानी A दिया हुआ कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद निकालना है W, यानी वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू S, और F का फार्मूला क्या होता है M इंटू A, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आइए, तो M इंटू A इंटू S, यानी F इज इक्वल टू MA होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब M के जगह क्या लिखना है 10 kg, और A के जगह कितना लिखना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और S के जगह कितना है 2 मीटर। तब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 5 जा 50, या 50 2 जा 100, यानी 100 जूल, और देयरफॉर लिख देना होगा रिक्वायर्ड वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन ऑन ए बॉडी of mass 10 kg to lift it through a height is 490 joule. Calculate the height through which the body is lifted. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में मास यानी M दिया हुआ कितना 10 kg, ठीक है, और लिफ्ट इट थ्रू ए हाइट। अब हाइट जो है सो पता नहीं है, तो हाइट को पता करना है, यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, एच पता करना है, और वर्क डन यानी W दिया हुआ है 490 जूल। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें G का भी यूज होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू FS होता है, तो H बोलिए या S बोलिए, जैसे ऊपर कोई चीज़ ले जाया जाता है या ऊपर से नीचे लाया जाता है तो वो हाइट हो गया, और उसी को मतलब
मतलब सीधा रोड में अगर ले जाया जाता है या रोड में पीछे लाया जाता है तो उसको बोला जाता है एस। तो एच और एफ दोनों सेम चीज़ है। तो इसमें ऊपर से नीचे में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसको जी बोला जाता है। और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। वैसे जब कभी भी दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट में यूज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ 10 ही लेना है, 9.8 नहीं लेना है। और जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो जी का वैल्यू 9.8 ही लेना है। अब देखिए तो यहाँ क्या लिखना होगा, W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 490 जूल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देना होगा गिवन। अब W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस इज इक्वल टू कितना 490 जूल। और F के जगह क्या होगा M इंटू जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन M इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा G हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उठाया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। और S दैट इज H, माना S के जगह H भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 490 जूल। यहाँ लिखना होगा सिंस S इज इक्वल टू H, यानी दोनों सेम चीज़ है। तब ध्यान दीजिए, तो M के जगह कितना है 10 kg, और G के जगह कितना है, यहाँ 10 kg लिख देना है ना। और G के जगह कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और H तो फाइंड करना है, H फाइंड वही लिखना हो 490 जूल। यहाँ क्या हो जाएगा 490 जूल होगा। तब H निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, H इज इक्वल टू कितना होगा, अब 490 ऊपर चला जाएगा और H के साथ जो है वो सब नीचे आ जाएगा, यानी 10 इंटू 9.8। अब इसका पॉइंट हटाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 490 अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट है तो एक ठो 0 और 10, और यहाँ हो जाएगा कितना 98। अब ध्यान दीजिए 10 1 जा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49 2 जा कितना होता है 98। अब 49 10 जा हो जाएगा कितना 490, यानी 10/2। और इसको भी अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो 10/2 यहाँ एक बार लिख दीजिए और फिर कैंसिल कर दीजिए। 2 5 जा 10, यानी क्या होगा 5 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।